एम्पलीफायर आगे से जो पुश बटन ऑन है तो जो हमारा ऑन नहीं हो रहा, इसको मैं ऑन करता हूँ तो जैसे ही हमारी सीरीज ऑन हुई तो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। ये 10.6 के आसपास हमारी एसी वोल्टेज आ रही है तो इसका तो ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है एक एरोसन कंपनी के CA5002 मॉडल के ऊपर है। तो ये वाला एम्पलीफायर जो हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया, तो इसके अंदर क्या दिक्कत है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसका जो फ्रंट पैनल अभी ओपन किया हुआ है, ये मैंने वॉल्यूम टून के दोनों प्लग निकाल दिए हैं, तो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप दोनों साइड के प्लग देख सकते हो आप, ये मैंने निकाले हुए हैं। दिक्कत इसमें ये आ रही है, अभी ये हमारा एम्पलीफायर आगे से जो पुश बटन ऑन है तो जो हमारा ऑन नहीं हो रहा। मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने कोई भी अभी सिग्नल जहाँ स्पीकर का कनेक्टर अभी कनेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका पैनल ओपन किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं ये दोनों कनेक्टर हमारे वॉल्यूम टून के ही है, लेफ्ट राइट के। तो मैं क्या करता हूँ, अपने 100 वाट की सीरीज के अंदर इसको मैं ऑन करता हूँ और जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर हमको ये लाइट जलनी चाहिए। जो जल नहीं रही, स्विच को हम प्रेस करके रखते हैं तो ऑन नहीं हो रहा। तो ये क्या दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हमारे यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसी के अंदर ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कैमरा सेट करके आपको इसको डायरेक्ट करके चला के दिखाता हूँ, चलता है कि नहीं चलता है वो एक बार चेक करवा देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, अभी अपना कैमरे को सेट कर लिया है। कैमरे को सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हैं भी जो हमारी दोनों रेड वाली वायर है वो एक ही जगह पे कनेक्ट है और ब्लैक वाली हमारी अलग है। ये देख सकते हो आप, रेड वाली दोनों इस पॉइंट के ऊपर अटैच है, ब्लैक वाली यहाँ से सॉफ्ट स्टार्टर लेके आगे पास होके जा रही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ब्लैक वाली को निकाल लेते हैं पहले। एक रेड एक ब्लैक ट्रांसफार्मर की है, दूसरी रेड और ब्लैक जो हमारी पीछे से सप्लाई आ रही है। तो एक क्या करते हैं, वायर का टोटा लेके ऐसे वायर का टुकड़ा लेने के बाद क्या करेंगे, उसको दोनों को इसके अंदर डाल देते हैं, दोनों पॉइंट के अंदर। इसका मतलब क्या, अभी हम ब्लैक वाली जो वायर है इसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं भी दोनों वायर हमारी कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको स्विच इसका टूटा हुआ है तो उसको हम अलग रख लेते हैं आगे से। तो मैं अभी क्या करता हूँ, दोनों वायर आप देख सकते हैं इसको हमने कनेक्ट किया हुआ आपस में। तो सीरीज को मैं ऑन करता हूँ, तो जैसे ही हमारी सीरीज ऑन हुई तो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो इसका क्या मतलब, अभी हमारा एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉफ्ट स्टार्टर वर्क नहीं कर रहा। सॉफ्ट स्टार्टर वर्क ना करने की वजह क्या हो सकती है, जो इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ पूरे सर्किट को, तो फिर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या सिस्टम है क्या नहीं है। इस वायर को भी मैं निकाल लेता हूँ जो शोल्डर की गई है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कितने वोल्ट का है हमको नहीं मालूम। ये यहाँ पे दोनों वायरों के थ्रू लगाया गया जहाँ से हमारी इनपुट एसी आ रही है पीछे से। तो एक तो ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट यहीं से चली गई, क्योंकि पहले भी किसी ने रिपेयर किया है जब सर्किट जल गया था, तो वहीं से शोल्डर किया हुआ है। और दूसरी वायर जो है, दूसरे वाला पॉइंट हमारा रिले के आगे होके जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा सॉफ्ट स्टार्टर काम नहीं कर रहा। सॉफ्ट स्टार्टर को काम करने के लिए क्या किया गया है, अभी ये वाला जो सर्किट है वो हमारा सॉफ्ट स्टार्टर का है, जो हमारा टाइम लगाने के बाद रिले को एक्टिव कर देता है। इसको बोल देते हैं, मतलब टाइमर आईसी लग रहा है मेरे हिसाब से, जो थोड़े टाइम बाद रिले को एक्टिव करता है। तो अभी आप रिले चेक कर सकते हो, जो हमारी 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट कोयल की कोयल है, रिले है। तो कैपेसिटर की अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो 012 का ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी जहाँ तो हमारा आईसी काम नहीं कर रहा, जहाँ हमारे इस सर्किट के अंदर सप्लाई नहीं आ रही, तो कैसे चेक करते हैं, इस प्लग को निकाल लेते हैं पहले। इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सीरीज के थ्रू सप्लाई देते हैं अलग से। सप्लाई कैसे देंगे, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम एसी देते हैं। तो अभी आप देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
तो मैंने एसी दे दिया। आपको मल्टीमीटर के थ्रू भी एक बार टेस्ट करवा देता हूँ। कैमरे को थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को ऑन करते हैं तो ये डीसी मोड पे आ गया, ये एसी मोड पे आ चुका है। तो अभी आप देखना, मैंने सीरीज के थ्रू इसको 100 वाट की अपने सप्लाई दी हुई है। 230 वोल्ट आ चुका है मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो। तो हमारे ट्रांसफार्मर के आगे हमारी सप्लाई निकल रही है कि नहीं निकल रही, उसको देखते हैं। तो जहाँ पे हमको जो 0 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर रहा। अगर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करेगा तभी हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर का सर्किट ऑन होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको निकाल के, इस ट्रांसफार्मर को निकाल के 012 का 500 मिली एम्पेयर का छोटा सा ट्रांसफार्मर यहाँ पे नया लगाते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद, उसके कनेक्शन करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं अभी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को निकाल के नया ट्रांसफार्मर लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अभी हमने क्या किया, अभी जैसे इस ट्रांसफार्मर को निकाला तो आप देख सकते हैं इसकी एक वायर टूटी हुई थी, दूसरी हमने डिशोल्डर कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक वायर इसकी छोटा सा टुकड़ा निकला हुआ है बाहर को। अगर कैमरा फोकस कर ले तो बढ़िया बात है, दिखा देता हूँ। तो ये वाला छोटा सा हल्का सा वायर का टुकड़ा बाहर है, दूसरा पूरी प्रॉपर वायर बाहर है। तो इसकी हम रीडिंग चेक करते हैं पहले। तो रीडिंग आपको दिखाते हैं। मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर को कर लेते हैं रेजिस्टेंस मोड के ऊपर। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की पहले रीडिंग लेते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर हम रीडिंग ले तो ये आप देख सकते हैं 5.5 ओम की रीडिंग आ रही है हमारी। और अगर हम ऐसे प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी की रीडिंग ले तो 2K के आसपास हमारी रीडिंग आ रही है। तो इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा अटैच करते हैं, शोल्डर करते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट करके फिर देखते हैं यहाँ पे हमारे को कितनी वोल्टेज मिल रही है। फिर इसी ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग करके उसके अंदर लगा देते हैं। तो अभी हमने इसके ऊपर देख सकते हो दोनों वायर हमने निकाल लिए बाहर, जो टूटी हुई थी उसको भी हमने निकाल लिया है। तो इसको क्या करते हैं, अभी सीरीज के जरिए सप्लाई देते हैं। तो मैंने सीरीज का कनेक्शन कर दिया, मैं सप्लाई देता हूँ। मल्टीमीटर को करते हैं हम दोबारा एसी मोड के ऊपर। तो अभी हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं कितनी आ रही है। ये 10.6 के आसपास हमारी एसी वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर अच्छे से वर्क कर रहा है। दिक्कत कहाँ हुई थी, हमारी जो वायर टूटने की वजह से इसको एसी सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, उसकी वजह से जो हमारे को दिक्कत आई थी। तो अभी क्या करते हैं, इसी ट्रांसफार्मर को उसी पीसीबी के अंदर दोबारा इंस्टॉल करते हैं। और दोबारा इंस्टॉल करने के बाद ये जो वायर हमने शोल्डर की है, इसी को ही कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर ग्लू डाल देंगे ताकि ये दोबारा हमको दिक्कत ना करे, वायर टूटे ना। तो इसी प्लग को लगा के प्रॉपर इसको लगा के उसके ऊपर लगा के आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसको प्रॉपर ट्रांसफार्मर को शोल्डर करके यहाँ से आप देख सकते हो प्लग को कनेक्ट कर दिया है। तो इसका जो स्विच टूटा हुआ है इसको दोबारा इसके अंदर लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अभी सीरीज के थ्रू सप्लाई देके इसकी आउटपुट चेक करते हैं अभी वो निकालता है बाहर के नहीं निकालता। तो अभी क्रोकोडाइल पिन को लगा लेते हैं अच्छे से। तो इसको देते हैं सीरीज के जरिए सप्लाई। तो जी आप देख सकते हैं आगे लाइट भी आ चुकी है, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करते हैं, अभी इसके स्विच को लगा के, मेरे पास ये स्विच अभी नहीं है, मैं नहीं तो नया डाल देता। इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी देखते हैं अभी ये आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। मल्टीमीटर हमारा एसी मोड के ऊपर ही है। एक यहाँ पे हो गई। तो ये हमारी आउटपुट 220 वोल्ट आ चुकी है। इसको दोबारा बंद करके
ऑन करते हैं तो आगे आप देखना लाइट भी आ जाएगी, रेड लाइट आ चुकी है। तो अभी इसको चेक करते हैं रेड लाइट के, जब तक रेड लाइट है तब तक ये सप्लाई निकालता है कि नहीं निकालता। तो ये नहीं निकाल रहा है, जैसे ही इसको ऑन करते फिर ये सप्लाई निकाल देता है। तो इसका मतलब हमारा सॉफ्ट स्टार्टर रिपेयर हो चुका है। इसको करते हैं एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल। उसके बाद इसका फ्रंट पैनल लगा के आपको एम्पलीफायर ऑन करके दिखाते हैं और एम्पलीफायर की भी टेस्टिंग करवाते हैं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, अभी इसको, इसका जो सॉफ्ट स्टार्टर का सर्किट था वो हमने प्रॉपर फिट कर दिया, सभी कनेक्शन इसके ओके कर दिए हैं। तो इस एम्पलीफायर के मैंने 200 वाट की सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दिया और साथ में आप देख सकते हैं आगे लाइट भी आ चुकी है। तो मैंने क्या किया, अभी चैनल 1 के अंदर पैरेलल के थ्रू इसके सिग्नल इनपुट कर दिया। पैरेलल के ऊपर हमारा स्विच है, चैनल 1 में मैंने स्पीकर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी करते हैं इस एम्पलीफायर को ऑन एक बार। दोबारा करता हूँ ट्राई। तो ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है, फिर प्रोटेक्शन मोड से निकल जाएगा। जो निकल गया तो छोड़ते हैं इसकी चैनल 1 की वॉल्यूम। तो चैनल 1 इसका प्रॉपर काम कर रहा है और चैनल 2 के अंदर स्पीकर लगाते हैं। चैनल 2 के अंदर हमने भी स्पीकर लगा दिया। तो एक और बात है, जो एरेसन कंपनी के जो एम्पलीफायर आते हैं हमारे, इनके जो पैरेलल मोड पे करते हो तो एक ही स्विच से दोनों चैनल ऑपरेट होते हैं। जब पैरेलल मोड पे करते हो, जब स्टीरियो मोड पे करते हो तो अलग अलग चैनल, अलग अलग वॉल्यूम टून से चैनल ऑपरेट होते हैं। तो इसके अंदर अभी आप देख सकते हो चैनल 1 की वॉल्यूम छोड़ रहे हैं तो दूसरे दूसरे चैनल के अंदर भी वॉल्यूम आ रही है। तो ये एम्पलीफायर हमारा जो है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो ऐसे आप भी अपने एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर सकते हो अगर आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर प्रॉपर नॉलेज है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने जो ग्लू डाल दी थी इसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर ग्लू डालने से क्या होगा, अभी हमारी आगे से कभी भी वो वाली वायर जो है वो टूटेगी नहीं जिसके ऊपर हमने शोल्डरिंग की है। तो बाकी जो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयरिंग को किया, स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट ढूंढा, क्योंकि जो हमारे पास फुली डेड कंडीशन में एम्पलीफायर आया था। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। बाकी इस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट करके अपनी राय जरूर देना हमारे को कि आपको ये एम्पलीफायर की रिपेयरिंग कैसी लगी। तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। बाकी आप सभी का फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।